कोई और साथी पढ़े। अस्माए स्वात यही पढ़े उस्ताद जी। जी यही पढ़े यही पढ़े। जैसे उफ, उख, व उफ, व बह, व नख, व आक। वागा। अच्छा कोई साथी इसका मतलब बयान करे जिसको इसका मतलब आता है। फिर समझ आती है ना उस्ताद जी, वो ये कि ये जो हमारी हमारी जो आवाजें निकलती है ना किसी तकलीफ के ऊपर या खुशी के ऊपर, ये उसका इजहार है। हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जलील कुरैशी साहब जबरदस्त। करें करें बयान करें माशाल्लाह। उफ या उफ, वखा, वनखा, वगाका। ये आखिरी तीन तो अरबी में है, ये पिछले वाले तीन जो है ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं हमारे आपकी आवाज सही आ रही है। हाँ माशाल्लाह इनका तर्जमा भी ऐसे ही है, उर्दू वाला ही तर्जमा है। और जो आखिरी है ना, पहले है ना, माशा- पहले जो है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बाकी आखिरी तीन जो हैं वो गैर ज़वील अकूल के लिए। यानी ये इनकी दो किस्में हैं। अस्वात क्या है, सोत की जमा, और सोत कहते हैं आवाज को। ठीक है। ओह, ओह और ओह, ये तीनों अल्फाज खुशी और अफसोस पर बोले जाते हैं। ठीक है। आगे है बख्खा व नख्खा वगा का। ये अल्फाज गैर ज़वील अकूल, यानी अक्सर अल्फाज, इन अल्फाज का इस्तेमाल जानवरों के लिए होता है। जानवरों के लिए, जैसे बख्खा व नख्खा व गौका। बख्खा भी ऊँट को बैठाने के लिए इस्तेमाल होता है, और नख्खा भी ऊँट को बैठाने के लिए इस्तेमाल होता है, ऊँट को बैठाने के लिए इस्तेमाल होता है। और गाका, ये कौवा जब आवाज कां कां करता है ना, जो आवाज निकालता है उसको अरबी में गौका कहते हैं, गौका। ठीक है। समझ अच्छा आ गई। उस्ताद जी, ओहो, ये किस सूरत है? जी उस्ताद जी। पहले तीन ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये तीन जवील अकूल यानी इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और आखिरी तीन अच्छा, गैर जवील अकूल यानी कि जानवरों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है उस्ताद जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अब इनकी मिसालें कोई साथी बयान करे। उह, 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 इनकी एक एक मिसाल बयान करे। एक, एक, जी हजरत। ओह ओह, खांसी की आवाज है हजरत। और उफ उफ, हाँ उफ उफ, दर्द और हाँ दर्द की आवाज है। बख्खा बख्खा, खुशी और मुसरत की आवाज है। हाँ। यार एक साथी है हमारा, वो साथी नूरुल अमीन साहब, उनका लिंक ओपन नहीं हो रहा। तो क्या तरीका कह रहा है यार, उनका लिंक ओपन नहीं हो रहा। ये सर उनके बंद पास जो करके लिंक दोबारा गया हुआ है खोल, वो है। बंद करके दोबारा खोल दें, बिल्कुल बंद करते हैं दोबारा खोल दें, फिर इंशाल्लाह खुल जाएगा। मीटिंग को बंद करूँ ना। नहीं नहीं, वो अपनी मीटिंग हाँ। बंद कर देंगे। वो भाई जो अच्छा। है अपनी मीटिंग बंद उस्ताद करके जी ये दोबारा मसला खोलेंगे। मुझे भी आ रहा था, लिंक को दोबारा बंद कर दिया खोल दिया तो उससे ठीक हो गया। उसे भी कहें कि वो बंद कर दे खोल दे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, वो बेचारा बड़ा ना परेशान सा हो रहा है। एक मिनट, उनको मैसेज आ रहा है। मैंने मैसेज कर दिया है, उनको कर लेंगे वो। मिसाल हो इनकी कोई एक। उस्ताद जी, जख्मी होने की अरबी क्या होगी? जराह तो जराह, इसमें जराह तो यदि, आवाज आ रही है जी? जैसे उस्ताद जी, जैसे उस्ताद जी ओह गाड़ी चली गई। ओह नहीं होगी भाई, वो ओफ
ہوگی، اوف گاڑی چلی گئی، یا اوف یہ کیا ہو گیا. ہاں بالکل ایسے بھی. حیرانی کے لیے او ہوگا. نہیں، مثال عربی میں دیجیے نا. عثمان بھائی اتنے تگڑے تو ہم نہیں ہے جناب. یہ جملہ ٹھیک میں نے بولا ویسے؟ اوف جرحت یدی. زبیر بھائی کو عربی آتی ہے؟ زبیر بھائی بولیے، بتائیے گا. یہاں پہ سعید بھائی بھی ہوں گے، سعید بھائی کو بھی عربی آتی ہے. اچھا بتائیں. اوہ اوہ اوہ، یہ کوئی مثال دے. حضرت اوف کی مثال ایک ذہن میں آ رہی ہے، عرض کر رہا ہوں. اوف ہاں جرحت یدی، اوف میرا ہاتھ زخمی ہو گیا. یہ کیا؟ لا تقل. یہ قرآن پاک کی کیسے ہے؟ کوئی حافظ ہے کہ والدین کے بارے میں ادب کیسے لا تقل، لا تقل لہما کیسے ہے وہ قرآن لا پاک میں؟ لا تقل اف لهما ولا اف. تنهرهما. أف لكما تعدانني أن أخرج. اف لکما، اف لکما یہاں پر بھی اس میں کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو، یعنی کوئی افسوس والا لفظ بھی ان کو نہ بولو. اور کوئی مثال دو جی. نظام الدین صاحب کوئی مثال دیں آپ. استاد جی وہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے جو کھجوریں کھا رہے تھے، عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہاں ماشاء انہوں نے اللہ. جو کہا تھا، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تھا کہ جو ہے نا جنت کا کہا تھا کہ جنت، انہوں نے پوچھا تھا کہ میں بھی ان میں ہوں، اللہ کے نبی نے کہا تھا انکا من لیا، تم بھی ان میں. تو انہوں نے آگے سے کہا تھا بخن بخن. تو اللہ کے ماشاء نبی نے اللہ. پوچھا تھا کہ بخن بخن آپ نے کیوں کہا؟ اللہ کے نبی نے اس سے پہلے یہ کہا تھا شاید وساری جنت نرزها السماوات والارض، اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے. تو اس پہ انہوں نے ہاں بخن بخن کہا تھا. اچھا. تو یہ بھی ایک ہاں یہ بھی مثال ہے، لیکن جو بخن بخن ہمارے سامنے یہاں پر آیا نا، یہ جب آگے ہم بڑی کتابوں میں جائیں گے تو ہمیں ان کی پھر کھل کھل کے سامنے بلاغت آئے گی. صحیح ہے. تو ابھی جو جی ہم پڑھ استاد. رہے ہیں نا، یہاں پر انہوں نے اونٹ کے جو ہے نا اونٹ کے بارے میں بیان فرمایا. تو یہ بھی آپ کی مثال سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا آگے کوئی اور مثال دو اس کی. غوقہ. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. کانا جملی، میرا اونٹ تھا. لا یجلسو، میرا اونٹ بیٹھتا نہیں تھا. وانا قلت بخن بخن، میں نے اس کو بخن بخن کہا تو وہ فجالا سا وہ بیٹھ گیا. لمبی مثال ہے نا. جی استاد جی. میں آپ کو اردو ترجمہ اس کا بتاتا ہوں. میرا ایک اونٹ تھا، وہ بیٹھ نہیں رہا تھا، میں نے اس کو بخن بخن کہا تو وہ بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. آپ سمجھ میں آ گئی اردو میں؟ جی بولیں آپ حضرات، آوازیں نہیں آ جی جی رہی. جی جی آ رہی. بخن بخن ہے یہ واہ واہ کے معنی میں نہیں آئے گا؟ واہ واہ. واہ واہ کے معنی میں بھی آئے گا. واہ واہ کے معنی بھی آپ لے آئیں اس کو. واہ واہ کا میں نے کیا کرو گے آپ؟ واہ واہ کا ترجمہ کیا کرو گے آپ؟ بخن بخن هذا طفل جمیل. ہاں مثال سے. ہاں واہ واہ کے معنی بھی لے لیں. واہ واہ کے معنی بھی لے سکتے ہیں کہ بہت کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ کا ترجمہ یہاں پر یہ ہوگا کیا بات ہے، کیا بات ہے. جیسے انہوں نے بھائی نے مثال بیان کی وہ جنت والے، تو وہاں پر جو بخن بخن استعمال ہو رہا ہے نا، وہ بول رہا ہے کیا بات ہے، کیا شان ہے اس کی، واہ واہ کیا بات ہے اس کی. ہاں وہ بھی بیان آپ لے سکتے ہیں اس کو. یہ ساتھ جیسے میں ساتھ غا ایک کا اور غا کا مثال. کی استاد جی کے غا کا ازعجنا غا کا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. اصل میں نا آپ کو عبارت جب آپ پڑھو گے نا، تو عبارت میں ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں بخن واوا کے معنی میں آ رہا ہے یا بخن یہاں اونٹ کے استعمال کے معنی میں آ رہا ہے. آپ جیسے عبارت پڑھو گے، عبارت میں کسی جگہ بھی جمل کا ذکر آ گیا اور آگے بخن ذکر آ گیا نا، تو سمجھے یہاں مراد جو ہے نا بٹھانا ہے، اونٹ کو بٹھانا ہے. آپ نے عبارت پڑھی لیکن عبارت کے اندر جو ہے نا کسی جانور کا یا کسی اونٹ کا ذکر نہیں آیا، تو سمجھے کہ یہ اس بخن سے مراد کیا ہے. اس بخن سے مراد واہ واہ ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ جی استاد جی. ہاں. اور کوئی سوال پوچھیں. اوہ کی مثال دیں کوئی. اوہ
قد فات استاد یہ ماشاءاللہ بولتے ہیں یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسماء اصوات میں نہیں آتے؟ یہ اسماء اسوات میں تو نہیں آتی یار، یہ پورا جملہ ہے۔ اچھا، اوہ قد فاتنی سیارتو، قد فاتتنی سیارتو، کہ اوہ میری گاڑی مجھ سے نکل گئی، سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی۔ اوہ باجی عربی ذرا دوبارہ دہرائیے نا۔ آپ نے پڑھ لیا نا وہ قد والی ماضی پڑھ لی ہے، قد والی؟ جی استاد جی۔ تو اب مثال سنیں، اوہ قد فاتتنی سیارتو، اوہ کہ میری گاڑی مجھ سے نکل گئی۔ سیارہ کہتے ہیں بس کو یا گاڑی کو، کہ جی سیارہ استاد کا حافلہ، کہ مجھ سے میری گاڑی نکل گئی، صحیح؟ یا جی۔ اوہ اوہ قد فاتتنی سیارت یا قد فاتتنی حافلت، کہ مجھ سے میری گاڑی نکل گئی، یا قد فاتتنی المطار، کہ مجھ سے میرا جو ہے نا وہ ہوائی جہاز نکل گیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ یعنی کوئی بھی سواری کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو، اوہ کو افسوس کے لیے، اوہ خوشی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ۔ اصل میں اف زیادہ تر خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اف جو ہوتا ہے نا وہ غمگین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہوگا اوہ قد نصرتنی، اوہ کتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے میری مدد کی، اوہ قد شربتنی، کتنے خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے پانی پلایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے مثالیں؟ جیسے اف قد نصارہ، نصرتنی، قد نصرتنی۔ یہ تو افسوس کے لیے آئے گا نا، اف تو خاص یا افسوس کے لیے ہے نا، استاد جی جی اف تو استاد جی۔ افسوس، استاد ہاں جی اف تو افکن علیکا انت لا تفہم، افسوس ہے تم ہاں؟ پہ کہ تم سمجھتے نہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ استاد جی افکن علیکا، آپ پر افسوس ہے، انت لا تفہم کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں، ایسے بھی ہو یہ بھی سکتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اف کا تعلق افسوس کے ساتھ ہے، پہلے جملے کا جو ہے نا پہلے جو حروف ہیں ان کا تعلق خوشی اور تعجب کے ساتھ ہے۔ جی استاد جی۔ اچھا یار، یہ ساتھی نور الامین صاحب یہ ہو گئے؟ ہاں ہو گئے، انٹر ہو گئے ماشاء اللہ صاحب، ٹھیک ہے۔ اچھا عبید الرحمان شاہ صاحب کوئی مثال پیش کریں گے بھی؟ عبید الرحمان شاہ صاحب، میں نے آپ کا استاد مائک جی کھول دیا بتاؤں؟ جی، ہاں کوئی مثال بیان کرو اس کی۔ اف ماذا فعلت، میں نے کیا کر دیا؟ ہاں اف ماذا فعلتو، فعلتو میں نے کیا کر دیا، اف میں نے کیا کر دیا۔ فعلت، جی زبردست، بہت اچھی مثال ہے ماشاءاللہ۔ آگے ہے عطاء الرحمان میمن صاحب، آپ کوئی مثال بیان کرے اف کی؟ جی استاد جی میں نے ہی بتا دیے، آپ نے بتائی ہے جی جی میں نے تو؟ یہ بتائی۔ اچھا عبد الرحمان نے بتایا کوئی مثال اف کی؟ عبد الرحمان میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اسد آواز آ رہی ہے جی۔ تو آپ مثال دیں نا کوئی اس کی۔ یہ ذہن میں نہیں آ رہی حضرت کوئی مثال۔ چلو کوئی اور ساتھی دے، نظام الدین صاحب دے مثال اس کی۔ قاسم مکرم یہ کر سکتے ہیں اف کو اتنے کمزور ہو ہاں گئے، اف سارے کو کیا محترم اتنے کمزور؟ کمزور ایک ہو مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ میں میں حرم میں داخل ہو گیا، میں کعبے میں جیسے داخل ہو گیا، میں نے کعبے کو دیکھا، اوہ کیا منظر تھا، انا ہاں دخل فی المسجد الحرام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست مثال دی آپ نے یار۔ اچھا کوئی اور ساتھی مثال دے، کوئی اور ساتھی انیمان کوئی مثال دے، کوئی ساتھی دے جی جی حضرت میں بتاؤں ایک مثال، جی جی آپ مثال دیں نور المین صاحب۔ افل لکا قد فات الصلاح، تیرے اوپر افسوس ہے کہ نماز ضائع کر دی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست، اللہ آپ کے علم میں برکت دے، بہت اچھی مثال دی ہے۔ آمین۔ کوئی جی اور ساتھی بھی مثال ایسی اس کے ساتھ ملتی جلتی کوئی اور مثال دے ساتھی؟ عثمان دوریس صاحب ہیں، عثمان دوریس صاحب میری بات سن رہے تو وہ مثال دیں اس کی۔ سارے محترم میں بات کر رہا تھا، بیچ میں تھوڑا نیٹ ورک ڈسٹرب ہو گیا۔ ہاں
सही साहब? जी जी, मैं कह रहा था कि जैसे मैं हाँ काबा बोले में भाईजान, बोले। मैं हरम में दाखिल हो गया, काबे का मंजर, ओह क्या मंजर था। अना हाय हाय दखल फिल हाय मस्जिद अल हराम, हाय। अना दखल फिल मस्जिद अल हराम, हाँ नजारा तो काबा, ओह हाँ, हो क्या नजारा था। वह नजर कैसे तो, मिसाल है, हाय उफ, वाकई ऐसी नजर तो फिल काबा। बात है यार। क्या? हाँ, माशाल्लाह, आपकी इस मिसाल ने मुझे दोबारा काबे में ले गई मिसाल आपकी। वाकई इंशाल्लाह यार क्या जाएंगे, काबा का नजारा है। अल्लाह सबको दिखाया इंशाल्लाह, हमें भी। इंशाल्लाह जी, आमीन। यकीन करो जैसी काबे पे नजर पड़ती है ना, ओ हो, आदमी बेबस हो जाता है यार। पहले मतलब और पहली नजर बहुत ज्यादा दिलकश होती है, हाँ, जबरदस्त होती है बहुत। नजर पे भी दुआ कबूल होती है। तो ओहो हो, क्या मंजर होता है यार काबे का। अल्लाह सबको काबा की जियारत नसीब फरमाए यार। आमीन। को काबा की जियारत नसीब फरमाए। हाँ और जो जाए वो आमीन मुझे मुझे ना भूले, मेरे लिए उस दवा में जरूर अपना हिस्सा रखे हैं। जी, इंशाल्लाह। हाँ, मेरी बात सब सुन रहे हैं ना, जितने मेरे स्टूडेंट हैं और मेरे तलबा जी साथी हैं, भाई हैं, जो भी उम्रे के लिए जाए, रोज़ा रसूल पर और काबे पे जब पहली नज़र पड़े रोज़ा रसूल पर मेरा सलाम पहुंचाए, और काबे पे जब पहली नज़र पड़े तो उस नज़र में, उस दुआ में मेरा हिस्सा भी जरूर रखे। ठीक है? जी इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। अल्लाह आपको राज़ रखे। अच्छा, कोई और सवाल दे साथी? सर ये जी गा का कौवे की आवाज है ना? जी, उसमें सर जी समी कोई तू मिसाल दें। हाँ, एक साथी बोल रहे, एक साथी। हाँ, कौन बोल रहा था, बोल रहे? जी उस्मान अर्ज कर रहा हूँ सर जी, एक मिसाल आई थी ज़हन में। समी तू गाकल गुराबी जी, सबाहन, यानी मैंने सुबह को कौवे की आवाज सुनी। इसकी बात सुने? कौवे की हजरत? तोते की? नहीं नहीं, गाकल गुराबी। हाँ, दोबारा दोबारा। हाँ, समेत तो सोतल गुराब, नहीं ऐसे नहीं, कह सकते हैं आप, गाकल समेत तो गाकल सोतल सर जी, गुराब। हाँ, सर जी गाका नहीं आएगा, गाका नहीं बोलेंगे यहाँ पे। मैं बताता हूँ ना, समेत तो सोतल गुराब, हुआ यकूलु, वाका वाका, क्या से बोल गाका रहा था? गाका। वाका वाका, हाँ चलो जी माशा। अच्छा, खुरम जमान साहब मिसाल पेश करेंगे? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मैं जरा आप थोड़ा बाहर हूँ, अभी मसरूफ हो बाइक गए, पे थोड़ा सा जी। मैंने क्या मसरूफ हो गए ज्यादा ना। साजिद चलो जी मैं मैं एक हूँ मिसाल बस, दूं। वो निकलने लगा हूँ अभी घर के लिए ना, साथ में साथी मिसाल जी दे। साजिद, उफ़िन लक कम हाँ मर्रतन जी, उस्मान कुल्तना बोले। लक ला तफ़अल ज़ल्क। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो अरबी दान बन गए हैं यार। माशाल्लाह, बहुत अच्छी मिसाल दी। अब इसका तर्जुमा भी सुना देना हमें। साजिद इसका तर्जुमा है कि मैंने कहा अब उफ, इस जो अरबी। उफ कितनी बार हाँ मैंने कहा है ऐसा ना करो। हाँ, माशाल्लाह माशा। अच्छा, अब्दुल जलील कुरैशी साहब, मेरी बात सुन रहे हैं ना? तो आप गाका की कोई मिसाल पेश करें। ये लगता है कि जो खाता है ना, ये दोस्त में आता है और इसका कहीं नुकसान के साथ ताल्लुक ना हो, गर्म होने से, जैसे ना अच्छा कि अच्छा, अब जलील साहब, ये इंसान के लिए गाका बोल सकते हैं, गाका? गरीब की रहमत से है ना खाता। हाँ, गाइन अलिफ कौ, गाका, ये इंसान के लिए गाका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, हाँ जी। अच्छा, कोई और साथी बयान करे जी, क्या गौका का इस्तेमाल है इंसान के लिए? नहीं उस्ताद जी, जैसे कि आपने पहले कहा कि ये जानवर नहीं, के लिए गाका का इस्तेमाल इस्तेमाल होता नहीं है उस्ताद जी, ये जबीला कूल के लिए इस है, तरह, ये जवील जबीला अकुल कूल के के लिए लिए। इस्तेमाल नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो साथी ने आखिर में जवाब दिया ना, ये भी और अच्छा, पहले वाला साथी ने भी जवाब, दोनों के जवाब ठीक है। तो जो साथी ने आखिर में जवाब दिया ना, वो कोई इसकी मिसाल पेश करे। सजी जलील साहब। गाकल गुराब
कौवा बोल रहा था या बोल उठा। अच्छा, सही, ठीक। तो मैंने कहा कब्बे के अलावा कोई और भी बोल सकता है। हजरत एक मैं जी मिसाल दूं इसकी। जी जी, आप बोल रहे हैं जी। अत्तयरु अला शजरति व यकूलु गाका गाका। जबरदस्त, ये भी ठीक है। हाँ, ये भी बहुत मुनासिब है। जी जी। अच्छा, कोई और मिसाल दें इसकी। वाक़ा की। वाक़ी, वाक़ा, अज अजना। इसने मिसाल दी थी यार मेरे साथी ने, अज अजना, वाक़ी, वाक़ा। मैंने ये दी कौन थी साथी उस्ताद ने जी। तो इसका तर्जमा बताएं आप। ये उस्ताद जी मैंने दी थी कि गाका गाका अज अजना गाका। इसका माने ये थे कि उस्ताद जी ताबीर से होती कि हम एक कौवे के कां ने परेशान कर दिया। जबरदस्त, जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मिसाल दी उस्ताद माशाल्लाह। अच्छा, आपने। हाँ उस्ताद जी। जी ला उहिब्बु सौता गाका गाका। इसका तर्जमा क्या बनेगा ला बेटा? ला उहिब्बु मैं पसंद नहीं करता सौतु गाका 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 गाका, की आवाज को। गाका, गाका, ये नहीं ठीक है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं कि आप अच्छी कोशिश की है माशाल्लाह, आपने कोशिश अच्छी की है। तो आप जी ऐसे कर सकते हैं कि ला उहिब सोत गुराब, कि मैं कौवे की आवाज को पसंद नहीं करता। फिर आगे कौवे की आवाज क्या है? मादा यकूलू अल गुराब यकूलू गाका गाका। फिर आपको जुमला लंबा करना पड़ेगा। वैसे माशाल्लाह आपने अच्छी कोशिश की है। और कोई दे मिसाल। और उस्ताद जी वो आयत का मफहूम है ना कि जो लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा था कि बेशक सब आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ जो है ना वो गद्दी की आवाज़ है। कोई और साथी मिसाल दे इसकी भाई। एनी वन, कोई साथी किसी को समझ ना आया हो तो बराए मेहरबानी वो पूछ ले मुझसे दोबारा। किसी साथी को कोई समझ नहीं आया इन अल्फाज में से, अस्माए अस्वात में से, वो मुझसे पूछ सकता है। सर जी ओह उस्ताद जी और ये ओह जी पहले में वाले फर्क तीन क्या है? लुकमान अल्फाज जो है। हकीम ने अपने बेटे से जो फरमाया था कि बेशक सब आवाज़ों में अल्लाह को नापसंदीदा आवाज़ वो गधी की आवाज़ है, ये मिसाल दे सकते हैं बंद। नहीं नहीं, वो सोतल हमीर, उसकी आवाज, गधा को तो, गधे की आवाज इन्होंने जिक्र नहीं की। वो किसी को पता है गधे की आवाज को अरबी में क्या कहते हैं? किसी साथी को? ऐसे आएगी तो उसमें स्वाद में ही आएगी, लेकिन वो उसको जिक्र नहीं इसमें किया गया अभी। वो आगे शायद बड़ी किताबों में जिक्र करेंगे उसको। हाँ, मिसाल कह सकते हैं आप अच्छा जी उसको। ठीक। आप मिसाल में वो पेश कर सकते हैं। कोई और पूछे। तो सही है। नहीं का नहीं कहते थोड़ा गधे सा की आवाज को, नहीं। नहीं का ना, नून हा काफ। क्या? नहीं का समझ नहीं आई, दोबारा गधे की मुझसे आवाज। पूछे। नहीं नायिका, का हाँ नायिका, नायिका, नून आइन काफ, नायिका। हाँ, ये भी सीख आना। आदस, आदस, आदस भी कहते हैं उस्ताद जी खच्चर की आवाज को। आदस। नहा का हाँ हजरत, नहा का नून हा काफ, नहा का नहीं कन यनहकु, हाँ, ऐसे नहा ये का। अदस आवाज तो बकरी की आवाज नहीं है। सूतुल हमीर। उस्ताद जी नहीं, आइन दाल अदस, सीन, हाँ, आइन दाल सीन। ये तो उसकी आवाज नहीं है, बकरी की आवाज ना। बकरी की आवाज उस्ताद जी। हाँ, किसकी बकरी की आवाज की नहीं बोलता अदस? बकरी को भगाने के लिए हंस नहीं बोलते उस्ताद जी। अच्छा, हाँ से
अच्छा, और आदसा किसको बोलते हैं? आदस आदसा खच्चर को प्याज, बोलने के लिए उस्ताद जी, खच्चर को। आदसा प्याज को नहीं कहते सर? आदस आदस प्याज को भी कहते हैं। अच्छा, उस्ताद जी ये वो नहव की किताब है अदस उसमें वो प्याज पढ़ा का था अदस तो बसल दाल होता को है। कहते हैं उस्ताद जी, अदस दाल को कहते हैं, बासाला प्याज को कहते हैं। दाल, जी जी जी। और आदस उस्ताद ये आदस जरा थोड़ा सा दोहरा दें, मैं मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, मैं मेरी सुन ले, मैं फिर पहले आपकी सबकी बात सुनना। ये आदस आदसा, भैया किस किताब से आपने देखा है आदसा? उस्ताद जी आप ये उसकी बसल होता है ना, वो ये सुन ले उस्ताद जी, ये कहते बसल हैं ना जी कि अस्मा प्याज अस्वात होता है, के लिए। बसल। हाँ, आदसा तो बकरी, हम ये बकरी को भगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जी यही यही उस्ताद जी यही कहा है कि वो किताब में भी यही कहा है कि वो आदत है बकरी को भगाने के लिए, बकरी को खच्चर, भगाने के लिए खच्चर हस को, उस्ताद जी, और खच्चर 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 को को। भगाने के लिए आदस, अच्छा, हाँ और सही। बल्कि बच्चे वो को सफा डराने जो के लिए आपने, कख। जो वो सफा जो आपने में मेल किया था, उसमें ये लिखा हुआ जी, है। निजामुद्दीन आ- निजामुद्दीन वो साहब जो बोल रहे हैं? सफा अस्मा, जी जी, अस्मा अस्वात का जो आपने सफा तफसील थोड़ी भेजी थी, उसमें ये अदस का जिक्र है कि खच्चर को हाँ भगाने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल। वही वही उस हाँ से हाँ भेजा हाँ, मैंने। ये मेरा बेटी। हाँ माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा। अच्छा, एक साथी सवाल कर रहा था यार, कौन था वो साथी? उस्ताद जी दोहरा दें अगर तो। और उख में क्या फर्क है उस्ताद जी? जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, हाँ, मैं सवाल ये कर रहा था कि अस्माए अस्वात का मकसद क्या है? अस्वात मैं बताता हूँ ना आपको। जी जी, हमें आप पहले आपको अपना नाम बताएं, कौन है पहले आप? अब्दुर्रहमान उस्ताद। अब्दुर्रहमान। अच्छा अब्दुर्रहमान बेटा, आपने ये क्लासें शुरू से ली है ना मेरी की सारी? नहीं, मेरी बीच में काफी सारी क्लासें मिस हो गई उस्ताद जी। अच्छा, अस्माए अस्माए अफाल में आप थे? अस्माए हाल में मेरा था उस्ताद जी, मेरा ख्याल। नहीं थे ना, तो आपको समझ इसलिए नहीं आ रही। यहाँ पे चल रही थी असल में मोरब और मबनी की बहस, और मोरब और मबनी में से मबनी की बहस हमने पढ़ के, तो फिर हमने 8 वो चीजें पढ़ रहे हैं जो मबनी असल के मुशाबे हैं, ठीक है। और मबनी असल में से 8 चीजें पढ़ रहे हैं, उनमें हमने ज़मीर मरफू ज़माइर पढ़ी हैं, फिर हमने अस्माए अफ़ाल पढ़े हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, अस्माए अस्वात पढ़े, सोत। अस्वात कहते हैं सोत की जमा को, और सोत कहते हैं आवाज को। आवाज यानी आवाज जहाँ उख और ये जितने इस किस्म के अल्फाज आएंगे ना, तो ये अल्फाज मबनी होंगे, मबनी के मुशाबे होंगे, इसमें गैर मुतमक्किन। अब समझ में आ गई मेरी बात आपको? जी यानी जहां पर ये अल्फाज होंगे, जैसे उह, उख, उफ, और ये जो है ना गाका, ये अल्फाज ऐसे मिलते जुलते अल्फाज होंगे ना, यानी सोत वाले अल्फाज, बाजों वाले अल्फाज जहां भी आएंगे ना, उन अल्फाज से मुराद ये होगा कि ये अल्फाज मबनी हैं, ठीक है। ये मुराद है, ये आपको ये इससे मकसूद, यानी ये आपको समझाना है कि ये अल्फाज भी मबनी हैं। ठीक 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 है समझ आ गई उस्ताद सबको? आपको जी। किसी में कोई जी इश्काल नहीं उस्ताद आएगा जी। किसी? हाँ, यानी मकसूद इनसे ये है कि आप हजरात को ये बताना है कि जहां भी ये अल्फाज आएंगे, इनसे मुराद ये होगा कि ये अल्फाज भी मबनी हैं। जहां अस्मा मौसूला आएंगे, हम ये कहेंगे ये मबनी है। यहाँ अस्मा अफ़आल आएंगे, हम कहेंगे ये मबनी है। जहां ज़मीरें आएंगी, हम कहेंगे ये मबनी है, ठीक हो गया। जहाँ अस्माए ज़ुरूफ आएंगे, और ज़ुरूफ में से अस्माए ज़ुरूफ मकान, ज़ुरूफ ज़मान, ये सारे ज़ुरूफ आएंगे, हम कहेंगे ये